मतगणना के बाद पूरे प्रदेश में एक नई हलचल ने जन्म ले लिया है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है। कौन बेहतर रहेगा प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए कौन बेहतर रहेगा। 2024 में चुनाव होना है लोकसभा का, ये सेमीफाइनल और फाइनल है। कौन होगा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ाने में सफल होगा, इन सब विषयों पर खूब चर्चा हो रही है। अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कोरबा से लगभग 25,000 वोटों से चुनाव जीतने वाले 20 वोट कम है, 27,000। चलिए, वो स्वयं सुधार रहे हैं। 27,000 वोटों से हम चुनाव जीते हैं और जिसको इन्होंने चुनाव हराया है वो राजस्व मंत्री थे और एक कद्दावर नेता, दबंग नेता के रूप में उनकी छवि थी। अब वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो लखन भाई, आपको बहुत बहुत बधाई ग्रैंड एशियन न्यूज परिवार की ओर से। और अब मैं क्या कहूं, मैं वर्तमान विधायक और भावी मंत्री से बात कर रहा हूं। अब देखिए, आप सबके आशीर्वाद से और कोरबा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक कार्यकर्ता पदाधिकारी के आशीर्वाद सहयोग से कोरबा विधानसभा में चुनाव में कमल फूल खिला है। और जैसे मंत्री की बात है तो मंत्री हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे कोर ग्रुप के सदस्यगण तय करेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय पर मैं अपना काम करूंगा। मैं विधायक का टिकट भी मुझे मिला 2 बार 3 बार से। महापौर का भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, पार्षद का भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया और संगठन में काम करने का भी अवसर प्रदान किया है। संगठन में काम करने का भी अवसर प्रदान हुआ। पिछड़ा मोर्चा में जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया, प्रदेश में प्रदेश कार्य समिति के रूप में प्रदेश मंत्री के रूप में, अभी वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो जो दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी मुझे सौंपती है उसको अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। लखन भाई, जीत का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद सब लोगों को रायपुर पहुंचना है, ये संदेश आप लोगों के पास था। आप वहां गए, बहुत सारे लोगों से मुलाकात आपकी हुई होगी। क्या अधिकारियों कह रहा हूँ, नेताओं ने, आपके वरिष्ठ नेताओं ने, कैसा उनका आपके प्रति रुझान था, क्या कह रहे थे लोग, कुछ बताएंगे? कल हम लोग रायपुर हमारे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, वहाँ बुलाए भी थे और सभी बड़े नेताओं के साथ में हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय ओम माथुर जी से मिले, सह प्रभारी नितिन नवीन जी से मिले, संगठन के महामंत्री माननीय पवन साय जी से मिले, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साय जी से मिले, माननीय डॉक्टर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से मिले और भी कई नेताओं, धर्म कौशिक जी से, बहुत सारे नेताओं से मेल मुलाकात हुआ और उन्होंने सब ने मुझे बधाई दिया। उन्होंने तो कहा लखन देवांगन शेर को मार कर आया है और सब लोगों ने खुशी जाहिर किया और बहुत ही अच्छा उनका आशीर्वाद मिला और आने वाला समय पर अच्छा परिणाम रहेगा और सब लोग का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस तरह से सभी नेताओं से मिलकर आए हैं। अभी विधायक दल का भी बैठक होने वाला है। अब विधायक दल में हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे, हमारे वरिष्ठ नेता चर्चा करके तय करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे और हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके दिन सरकार काम करना प्रारंभ कर देगा। तो निश्चित तौर पर जो घोषणाएं हैं और जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, छत्तीसगढ़ में नया काम करने की घोषणा की, वो सारी धरातल पर अमल होना प्रारंभ हो जाएगा। इतिहास में एक बात कही जाती है, जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं तो उसमें दिखाते हैं ना कि कहीं कोई गुंडा रहता है तो दूसरा आता है मारता है तो फिर वहां का गुंडा वो कहलाता है। तो राजनीति में भी कई बार इस तरह की बातें लोग करते हैं कि उसको हराए ना, तो अब उनकी जगह ये ले रहे हैं। तो विधायक को हराए तो विधायक बने, मंत्री को हराए तो मंत्री तो बनना चाहिए, ऐसी बात नहीं कहा लोगों ने। अब देखिए, अब वो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चीज निर्णय के पहले नहीं बताया जाता और उसको भारतीय जनता पार्टी लीक भी नहीं करती। मुझे भी अभी कोरबा से टिकट मिला, मैं अपने वरिष्ठ नेताओं के पास टिकट की मांग करने नहीं गया था। जब टिकट का घोषणा हुआ तो मैं भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने पहले कैसे टिकट का घोषणा हुआ है। 1-2 लोगों को बधाई आना शुरू हुआ तो मैंने कहा कि कभी कभी फर्जी व्हाट्सएप फेसबुक में चल जाता है,
तो उन्होंने बताया कि भाई टीवी मीडिया सब में चल रहा है। उसके बाद में लगातार फ़ोन आना प्रारंभ हुआ, प्रेस मीडिया का भी फ़ोन आना प्रारंभ हुआ, तो मुझे विश्वास हुआ कि इस हकीकत में मुझे टिकट मिला है। तो उसी तरह से मंत्री की बात है, मैं कभी भी पार्टी के पास अपनी मांग करने नहीं गया हूँ। पार्टी को आगे बढ़ाने का निरंतर रूप से हम प्रयास करते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में मैं जनसंघ के समय से मेरे पिताजी जुड़े हुए थे। उस समय से हमारा एक तरह से कहूँ हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में पैदा ही हुए हैं और उस समय से भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में मंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी और अपने संगठन के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मिलेगा तो उसको भी निभाएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी विधायक के रूप में ही काम करना है तो उसको भी निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे